हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ज्योति मैम। आज का हमारा टॉपिक है हमारी पोइम अ फोटोग्राफ, जिसको लिखा है शर्ले टॉल्सन ने। इनका जो टाइम पीरियड है 1924-1996 है और ये एक ब्रिटिश राइटर और पोइट हैं। तो अभी हम अपनी पोइम जो स्टार्ट करते हैं। ये जो पोइम का फर्स्ट स्टेंजा है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, यानी इस कार्डबोर्ड को देखकर मुझे पता चलता है when the two girl cousins went paddling, paddling होता है पानी में जैसे चप चप करते हुए चलना, each one holding one of my mother's hand, यानी इस कार्डबोर्ड को देखकर मुझे ये पता चल रहा है कि मेरी दो जो कज़िन सिस्टर्स हैं उन्होंने मेरी माँ का जो हाथ है वो पकड़ा हुआ है और पानी में है जो छप छप करते हुए जा रही थी। एंड शी द बिग गर्ल यानी वो लंबी सी लड़की, बड़ी सी लड़की, सम 12 ईयर्स और सो, जो कि लगभग 12 साल की रही होगी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, तीनों ही खड़ी हैं समुंदर की लहरों के बीच में, स्माइल कर रही है। हालांकि उनके जो बाल है वो बार बार चेहरे के आगे आ रहे हैं उड़कर, लेकिन फिर भी वो स्माइल कर रही हैं। एट द अंकल विद द कैमरा, किसकी तरफ देखकर? अंकल की तरफ देखकर, क्योंकि उनके हाथ में कैमरा है और वो फोटो क्लिक कर रहे हैं। अ स्वीट फेस, एक प्यारा सा चेहरा, माई मदर्स, मेरी माँ का, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, ये उस टाइम की बात है जब शायद मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। एंड द सी, और ये समुंदर, विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, जिसके अंदर बहुत कम चेंजेस देखने को मिले हैं, यानी समुंदर अभी भी एज इट इज़ है, इसके अंदर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिट फीट, जो उनके पैरों को है जो टेरिबली ट्रांजिट यानी चेंजेबल, जिसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। फीट यानी उनके पाँव, यानी यहाँ पर जो टेरिबली ट्रांजिट फीट है दो तरीके से यहाँ पर यूज़ किया गया है। एक तो समुंदर के लिए कि जिसके अंदर बहुत कम चेंजेस देखने को मिले हैं, यानी ना के बराबर चेंजेस देखने को मिले हैं, यानी वो परमानेंट है। और दूसरी तरफ फीट जो मतलब वॉक करते इधर उधर हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो समुंदर का पानी है, उनकी लहरें हैं, वो लहरें मेरी माँ के फीट को मतलब वॉश कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा है। और जो पैरों को जो वॉश करते हुए पानी की लहरें जा रही है, ये बहुत ही कम टाइम में ऐसा हो रहा है। दैट्स वाई टेरिबली ट्रांजिट फीट यहाँ पर इस तरीके से बोला गया है। नेक्स्ट हमारा स्टेंजा है सम 20 और 30 ईयर्स लेटर, यानी लगभग 20-30 साल के बाद। शी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट, सी बैटी एंड डोली, शी हैड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, यानी कुछ लगभग 20-30 साल बाद उस फोटो को देखकर मेरी माँ हंसती थी और कहती थी कि बेटी बैटी को देखो, डोली को देखो, और देखो उन समुंदर की बीच में तट पर हम छुट्टी मनाने के लिए जब जाते थे तो किस तरीके के कपड़े पहनते थे, यानी उनकी ड्रेसेस को देखो, किस तरीके की ड्रेसेस वो सी हॉलीडे के टाइम में जो पहनते थे। अब द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, अब जो ये सी हॉलीडे हैं उनकी माँ का पास्ट हो चुकी हैं। ए माइन इज़ हर लाफ्टर, और पोइट कहती है कि मेरे लिए मेरी माँ की हंसी पास्ट हो चुकी है, क्योंकि मेरी माँ की हंसी शायद अब मुझे देखने को नहीं मिलेगी। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यहाँ पर जो ये लाइन है बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यहाँ पर जो ये सी हॉलीडेज हैं और उनकी जो लाफ्टर है हैव नाउ बिकम डिस्टॉर्टेड, और क्यों डिस्टॉर्टेड हो चुके हैं? ड्यू टू ईज एक्वायर्ड विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, क्योंकि जो लॉस ऑफ मदर है वो एक्सट्रीमली पेनफुल है पॉइंट के लिए, और काफ़ी सालों के बाद, काफ़ी डिफ़िकल्टी के बाद अब इस दुख से जो पोइट्स है वो बाहर निकली है, इसलिए वो इन वर्ड्स को द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस को यूज़ करती है। और जो जॉय ऑफ मदर है, जो माँ की खुशी है सी हॉलीडेज़ को लेकर, और उनकी जो लाफ्टर है फोटोग्राफ के अंदर, अब सिर्फ पोइट को है जो दुख देती है, परेशान करती है। इसलिए जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर राई यूज़ किया गया है, ये जो राय वर्ड है इस तरीके से यूज़ किया गया है। यानी तो हमारा जो ये स्टेंजा है सेकंड, इसमें जो
ये बात की गई है कि 20-30 साल के बाद फ़ोटो को देखकर मेरी माँ हंसती थी और कहती थी कि देखो बेटी डोली को, देखो कि जब हम छुट्टियां मनाने के लिए वहाँ जाते तो किस तरीके की ड्रेसेस पहनते हैं। और यहाँ पर जो मदर और जो यहाँ पर मदर है, उनका जो लाफ्टर है, उनकी जो सी हॉलीडेज़ हैं वो क्या है, पास्ट हो चुका है। और जो उनकी हंसी है वो अब पॉइंट के लिए पास्ट हो चुका है। काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद, मतलब काफ़ी कुछ इतना कुछ करने के बाद, काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद पॉइंट है जो थोड़ा बहुत यहाँ पे संभली है। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है ये इसको एज ए राय के रूप में यहाँ पर यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है, नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स। अब मेरी माँ को मरे हुए काफ़ी साल हो चुके हैं। एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी उस लड़की को मरे हुए अब लगभग काफ़ी साल बीत गए हैं, जितने साल वो जिंदा थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसिस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंस। अब यहाँ पर क्या है, पॉइंट यहाँ पर पॉइंट कह रहा है कि ये दिस सर्कमस्टांसिस अब यहाँ पर किसके लिए रेफ़र किया गया है, ये रेफ़र किया गया है पोइटेस के लॉस ऑफ मदर को लेकर, कि उनकी माँ उनको यहाँ पर जो छोड़ के है जा चुकी है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, यानी ये जो चुप्पी है मुझे और ज़्यादा स्तब्ध कर देती है, साइलेंस कर देती है। अब मैं इस घटना के बारे में, इस चीज़ के बारे में कुछ बोल नहीं सकती हूँ, ये राइटर कह रहा है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर जो लास्ट स्टेंजा है इसमें ये कहा गया है कि उनको मरे हुए काफ़ी साल हो गए हैं, जितने साल वो जिंदा रही थी उसके बाद मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ यहाँ पे। और ये जो मेरी खामोशी है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा साइलेंस कर देने वाली है, क्योंकि यहाँ पर वो लॉस ऑफ मदर से सफ़र कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो पोइम है थ्री स्टेंजा के अंदर अलग अलग यहाँ पर मैसेज दिया गया है। पहले फेज़ के अंदर चाइल्डहुड को शो किया गया है, जिसके अंदर लाफिंग है, हंसी है, एंजॉय है। और सेकंड स्टेंजा के अंदर है जो क्या कहते हैं उसको, प्रोग्रेस को शो किया गया है, मेंटेनेंस को शो किया गया है। एंड थर्ड स्टेंजा के अंदर डेथ को शो किया गया है, व्हेन वन इज़ नो मोर, यहाँ पर उसकी माँ है जो उसको छोड़ के जा चुकी है। तो इस तरीके से ये हमारी पोइम थी। अब हम इसके लिटरेरी डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। इसमें जो है हमारा लिटरेरी डिवाइस बनता है एलिट्रेशन, जैसे स्टूड स्टिल टू स्माइल, यहाँ पर एस बार बार आने की वजह से एलिट्रेशन है। टेरिबली ट्रांजिट, यानी टी होने की वजह से एलिट्रेशन है। साइलेंस साइलेंसेस, ये एस की वजह से यहाँ पर एलिट्रेशन है। उसके बाद है ट्रांसफर एपिथेट यानी जब कोई, जैसे कि वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिट फीट। अब यहाँ पर जो वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिट फीट है तो इसके लिए ट्रांसफर एपिथेट यहाँ पर यूज़ होता है। और उसके बाद है ऑक्सीमोरॉन यानी लेबर्ड इज़। यहाँ पर ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। लेबर्ड होता है काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद किसी चीज़ को पाना, ईज़ यानी आसानी, दोनों ही क्या है, टर्म्स कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो वहाँ पर ऑक्सीमोरॉन हमारा लिटरेरी डिवाइस होता है। उसके बाद नॉट एनी राइम स्कीम रिटन इन फ्री वर्स, इस पोइम के अंदर कोई भी राइम स्कीम यूज़ नहीं की गई है, इसको फ्री वर्स में लिखा गया है। अब हम मैसेज की बात करते हैं। द पोइटेस थ्रू द पोइम फोटोग्राफ कन्वेज द मैसेज ऑफ इम्परमानेंस ऑफ लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। शी वॉन्टेड टू शो, वो शो करना चाहती थी दैट चेंज इज़ द ओनली स्टैटिक थिंग इन लाइफ, कि चेंज है जो लाइफ के अंदर एक स्टैटिक थिंग है। फोटोग्राफ इज़ नथिंग जस्ट अ पॉजिटिव प्रिंट रिकॉर्डेड बाय ए कैमरा। फोटोग्राफ क्या है, जस्ट एक पॉजिटिव प्रिंट है जिसको कैमरा के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। इट इज़ रैदर द कैप्चरिंग दोज मोमेंट्स, ये उन मोमेंट्स को कैप्चर करने वाला है विच वन विल नेवर गेट बैक, जो शायद कभी वापस नहीं आएंगे वो पल। वन शुड हैंडल चेंज बाय रिकाउंटिंग द पास्ट एज डिड द पोइट इन द पोइम, यानी कोई भी पर्सन है जो पास्ट को रिकाउंट कर सकता है, जैसे कि इस पोइम के अंदर पोइट के द्वारा किया गया है। तो ये थी हमारी पोइम फोटोग्राफ, जिसको लिखा था शर्ले टॉल्सन ने, जिसके अंदर मदर के लॉस को शो किया गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फोटोग्राफ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
थैंक यू।